आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी तो कभी देव के चमत्कार। आइए शुरू करते हैं। आज का आर्टिकल आया है हमारे पास उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक काफी सुंदर शहर पड़ता है अल्मोड़ा। वहां से अल्मोड़ा से ठीक थोड़ा सा आउटर इलाके का रहने वाला राकेश, जो काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई में तेज होता है और अपने दोस्तों से भी यही बात कहता है कि देखो भाई, 6 दिन हम जमकर पढ़ाई करेंगे और जो 7वां दिन संडे का होगा उस दिन हम क्रिकेट भी खेलेंगे, उस दिन हम घूमेंगे भी। तो यहाँ पर राकेश की फैमिली भी इसको कुछ नहीं कहती, ना रोकती टोकती, क्योंकि उनको पता था कि हमारा बच्चा एज के हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर है। लेकिन जैसे ही ये अपना इंटर पास आउट करता है तो यहाँ पर राकेश की मम्मी ये कहती है कि बेटा, यहाँ पर आईटीआई कॉलेज है, हम सोच रहे हैं तुम्हारा यहाँ पर एडमिशन करवा देते हैं, और जैसे ही कोई ना कोई तुमने कोर्स कर लिया उसके बाद किसी भी कंपनी में बड़ी इजीली तुम्हारी जॉब लग जाएगी। लेकिन जो राकेश होता है उसका थोड़ा सा माइंड सेट अलग चलता है। उसका ये कहना होता है कि मम्मी देखो, मुझे तो आर्मी में जाना है और जैसे ही आर्मी की कोई भर्ती खुलेगी मैं तो उसमें ज्वाइन करूंगा। तो यहाँ पर राकेश के फादर साहब फिर ये बात रखते हैं कि बेटा चलो, अभी तो कोई भर्ती आ नहीं रही, तुम अपना इधर कॉलेज में एडमिशन करवाओ, अपना कोर्स करो, अगर कोई उधर भर्ती आई तो तुम उसमें ज्वाइन कर लेना। तो ये बात थोड़ी सी राकेश को समझ में आती है और यहाँ पर राकेश एडमिशन ले लेता है। और साथ ही कुछ दिन के बाद वो अपना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, रनिंग के लिए जाता है। और जो दोस्त इसके सुनील और रवि होते हैं वो थोड़ा सा गांव से बिलोंग करते हैं, ये जाकर उनको भी उठाता और उनको भी रनिंग के लिए लेकर जाता। एक दिन ऐसा आता है जब वो दिन संडे का होता है और ये बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, इनको कोई टेंशन होती नहीं कि भाई आज हमको कॉलेज जाना है। और ये घूमते टहलते काफी ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं और ये एरिया थोड़ा सा सुनसान होता है और इस तरफ किसी का इतना आना जाना भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये तीनों जने क्या देखते हैं, जो राकेश हो गया, सुनील हो गया, रवि हो गया, कि एक चौराया नुमा जगह है और वहां पर किसी ने टोना टोटका किया हुआ रखा है। वहां पर एक गुड्डा भी पड़ा है, वहां पर एक नींबू भी पड़ा है, वहां पर लौंग, इलायची और एक आधा मांस का टुकड़ा भी पड़ा है। और जो भी गुड्डा है काला सा है और काफी ज्यादा अजीब सा देखने को लग रहा है। यहाँ पर रवि और सुनील के मन में एक शरारत आई। उन्होंने ये सोचा कि इसके बारे में राकेश को ज्यादा पता नहीं है, क्यों ना हम थोड़ा सा इसको छेड़ कर देखें। तो रवि यहाँ पर ये कहता है, क्या राकेश तू इसको लात मार देगा जो भी सामान पड़ा हुआ है? तो राकेश ये कहता है कि भाई, इसमें लात मारने में जा ही क्या रहा है, और काफी ज्यादा तरीके से रखा हुआ है, तुम कहो तो मैं अभी लात मार दूं। सुनील कहता है ठीक है भाई, फिर मार कर दिखा लात। और इनकी इतनी बात चल रही थी तो राकेश उसी टोने टोटके का जो भी सामान था, गुड्डा था, उस पे जाके लात मार देता है और वो सारा का सारा सामान बिखर जाता है। और जो उसमें एक गुड्डा था काले से कपड़े का बना हुआ, उसकी जो राइट हैंड की आप लात कह लो वो टूट के अलग हो जाती है और उसमें से लाल लाल सा, आप कुछ भी कह लो, रंग कह लो, वो बहना शुरू हो गया। अब ये इस चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंके कि भाई, ये कपड़े के गुड्डे में कैसे रंग सा निकल रहा है, वो भी लाल लाल सा। तो ये इन सब चीजों को देखकर 10 मिनट के बाद अपना वापस आ जाते हैं। अब राकेश के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि भाई, लाल रंग कैसे निकल रहा है, लाल रंग क्यों निकल रहा है। और ये अपने घर जाता है और यहाँ पर टाइम भी 9, साढ़े 9 का हो जाता है दिन का। ये अपनी छत पर बैठ जाता है और उसकी मम्मी कहती है कि बेटा कोई नाश्ता। मम्मी, अभी मेरा कोई भी मन नहीं है। ये बस उसी बातों को सोच रहा था कि भाई, मेरे को क्या लात मारनी चाहिए थी, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, या क्या पता क्या चीज थी। अब यहाँ पर 1-2 दिन तो इसके बड़े अच्छे बीते, कोई भी इसको ऐसी टेंशन नहीं हुई। और जैसे ही तीसरी रात ये सोया हुआ था तो इसके मन में एक ख्याल आया कि भाई, जिस चीज पे मैंने लात मारी थी और उस सामान पर बिखरा हुआ था, एक बार मैं वहां पर जाकर देखूंगा कि भाई वहां पर सब का सब वैसे ही रखा हुआ है या कहीं ना कहीं बिखर गया।
अब ये जैसे ही सुबह के लिए उठते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो इस कारण इनकी उस दिन रनिंग भी नहीं हो पाती, उस दिन कॉलेज की भी छुट्टी हो जाती है। अब ये जैसे ही दोपहर के समय बारिश रुकती है, ये सोचता है कि चलो जी मैं एक बार उसी चौराहे से होकर आऊं, देख कर आऊं वो सामान उसी हालत में है या नहीं है। यहाँ पर इसकी मम्मी ये कहती है कि बेटा आज दोपहर को घूम ले, अगर कोई भी तूने अपनी कॉपी लानी है कॉलेज की ले आ, शाम को मत घर से बाहर निकलना। ये पूछता है कि ऐसा क्या है आज, तो इसकी मम्मी ये कहती है कि आज बहुत भारी अमावस की रात है और ये काफी सालों में एक बार आती है, और बेटा जो तुझे कह रही हूं तू बस वो कर। ये कहता है ठीक है मम्मी, अभी तो दोपहर का 1-1:30 बज रहा है, मैं बस यूं गया और यूं आया अपने दोस्त के घर से। ये ठीक अकेला चला जाता है उसी जगह पर जहां पर सारा टोने टोटके का सामान फैला हुआ था, और क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ है जो काफी ज्यादा बुरी हालत में है और उसके एक पैर में दिक्कत है, और इससे ये कह रहा है कि भाई मेरी एक मदद कर दो। तो यहाँ पर राकेश कहता है बताओ भाई क्या मदद करूं तुम्हारी। बोला बस थोड़ी सी आगे जाकर मेरा घर है, मुझे वहां तक पहुंचा दो, और मैं भाई रास्ता भटक गया हूं, मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। राकेश उसका हाथ पकड़ता है और ठीक लेकर चल देता है। अब जैसे ही थोड़ी सी आगे जाता है तो एक शमशान घाट होती है, और शमशान घाट के ठीक सामने वो लड़का कहता है ठीक है भाई तुम यहां से चले जाओ, अब आगे का रास्ता मुझे याद आ गया, मैं अपने घर चला जाऊंगा। अब यहाँ पर राकेश तुरंत वापस आ जाता है अपने घर, जो भी उसने खाना पीना खाया, अपना शाम का निपटाया और यहाँ पर सो गया। जैसे ही राकेश सोता है तो ठीक सपने में वो लड़का फिर से उसको नजर आता है, और वो लड़का ये कहता है क्या मुझे भाई तुम फिर से मिलने आओगे, मुझे तुमसे कोई जरूरी काम है, एक बार मुझे मिलने जरूर आना। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो ये अपना रनिंग करने जाते हैं, और उस जगह तक नहीं जाते जहां तक इनको जाना नहीं भी चाहिए था, और ये ठीक अपना रनिंग करके आते हैं, कॉलेज वगैरह निपटा कर आते हैं। राकेश के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी जो लड़के ने सपने में कहा था। अब ये जैसे ही अपने घर में उसने अपना बस्ता फेंका, जो भी पेन कागज फेंके, और सीधा चला गया उसी जगह पर, क्या देखा वही लड़का उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर राकेश ये कहता है कि भाई आज भी तुम रास्ता भटक गए। तो उसका कहना होता था भाई मैं रास्ता नहीं भटका, मेरा बहुत ज्यादा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे कुछ मीठा खिला दोगे, भाई बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। तो यहाँ पर राकेश की जेब में कोई 20-50 रुपए थे, उसने कहा कि भाई तू यहीं पे रुक, मैं बस आधे घंटे में गया और आधे घंटे में तेरा सामान लेकर आया। उसने क्या किया, वहीं से ही कुछ एक बाल मिठाई ले ली, कुछ एक और मिठाई ले ली, लाकर उसको दे दी। वो मिठाई उसने खाई और उसके बाद ये कहा कि ठीक है भाई अब मैं जा रहा हूं और तुम भी अपने घर चले जाओ। अब जैसे ही राकेश अपने घर पहुंचा है और इधर काफी ज्यादा इसको शाम हो गई, और घर जाकर इसको क्या महसूस हुआ कि पूरा मेरा मुंह मीठा ही मीठा और बहुत ज्यादा मीठा, और इसकी बॉडी जो थी हल्की हल्की कंपन करने लग गई, थर्राने लग गई। और इसकी मम्मी ने इससे पूछा कि क्या हो गया, तेरी बॉडी कांप क्यों रही है। तो यहाँ पर यह कहता है कि मम्मी कुछ नहीं हुआ। जैसे इसकी मम्मी इसको हाथ लगाकर देखती है तो ये कहती है बेटा तुझे तो बुखार बड़ा तेज है, और भीग बरसात में। तो इस तरीके से आपकी मम्मी भी आपको कभी ना कभी डांटती होगी कि बरसात में भीगे तब बुखार आ गया। तो इसको क्या करते हैं, एक कमरे में ले जाकर लेटाल देते हैं और एक आधी रजाई देते हैं, और इसकी मम्मी जाती है भाई डॉक्टर से जो भी इसको दवाई वगैरह ला कर देती है। और ये काफी ज्यादा, ये समझ लो इसको गुस्सा आ रहा है। इसके कमरे में एक ड्रेसिंग रखा हुआ था और जो भी अटरम शटरम सामान आप कह लो रखा हुआ था, इसका मन ये आ रहा था कि मैं सब का सब तोड़ दूं। इसने काफी कंट्रोल किया, लेकिन जब इसका कंट्रोल बाहर हुआ तो इसने ड्रेसिंग पे उठा के, एक अंदर कोई पत्थर सा रखा होगा, इसने वहां पर मारा। इसने घर कमरे का जो भी सामान था लगभग सब कुछ तोड़ दिया, और काफी ज्यादा अजीबो गरीब यहाँ पर हरकतें करने इसने शुरू कर दी। अब होता क्या है, जैसे ही इसके पिताजी आते हैं अपने काम से और देख रहे हैं
कि भाई ये हरकत कुछ इसकी अलग ही दिख रही है और कोई भी बात कर रहा है तो डबल आवाज में इसकी आवाज निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर पड़ोस के एक किसी समझदार व्यक्ति को बुलाया गया, साथ में उन्हीं के ही राकेश के चाचा भी आ जाते हैं कि देखे जरा बच्चे को क्या हो गया। तो राकेश के चाचा ये कहते हैं कि भाई इस पर लग रहा है कोई ऊपरी हवा का चक्कर है और इसको ऐसा करो तुम बांध के रखो, कहीं ऐसा ना हो कोई ये अपने पे ही चीज मार ले। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बेड के साथ बांध देते हैं और ठीक बाहर से कुंडी लगा देते हैं। और एक इसकी खिड़की भी होती है और खिड़की के ऊपर लोहे की, अब मैं बता दूं आपको, सरिये लगे हुए थे। और ये किस तरीके से रात के लगभग 10 बजे जब इसकी मम्मी पापा ने दरवाजा खोला कि अब कोई आवाज नहीं आ रही, हम जाकर देखें ये अंदर कर हो क्या रहा है या सो तो नहीं गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो भाई बेड पर कोई नहीं और जो खिड़की के सरिये थे इस तरीके से खींचे हुए, और ये बाहर अपने घर से थोड़ी सी दूर पर एक मोटरसाइकिल वाले की रिपेयरिंग की दुकान थी और इस तरीके से हाथ करके हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, हा 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 हा, इस तरीके से काफी तेज तेज हंस रहा है। अब जैसे ही वो जो बुजुर्ग अंकल मैंने आपको बताया था, तो उनकी जानकारी में एक बाबा भी थे जो शमशान घाट में रहते थे। तो उनका ये कहना था कि भाई सुबह तक बहुत देर हो जाएगी और मुझे इसकी हालत बहुत खराब लग रही है और इसको तुम ऐसा करो उसी बाबा के पास लेकर चलो। अब यहाँ पर इसके चाचा ये कहते हैं कि भाई साहब वो रहते कहाँ हैं? बोले उनका ठिकाना तो एक ही जगह है, शमशान घाट। इस शमशान घाट में उनका अगर किस्मत अच्छी हुई तो हमको मिल जाएंगे, वैसे वो जल्दी किए मिलते नहीं हैं। तो अपनी गाड़ी में रखते हैं, लगभग 10-12 किलोमीटर का जो भी उन्होंने सफर तय किया उसी शमशान घाट में लेकर गए। किस्मत इनकी अच्छी रही, वो बाबा भी मिल गए। अब ये जैसे ही उस बाबा के सामने ले जाकर उसको बैठाला है, उस बाबा ने क्या किया भाई, 2-4 चावल के दाने इसके मुंह में डाले और फिर बोला थूक इसको। अब जैसे ही थूका है तो समझ लो ब्लड भी उसके साथ उसके आया। तो यहाँ पर बाबा ने ये कहा कि इसने किसी टोने टोटका या तो इसको खिलाया गया है या तो इसका ये उसके ऊपर से लांगा है या तो कुछ ना कुछ तगड़ा इसके साथ सीन हुआ है, और जो क्रिया है समझ लो मारण क्रिया है और तुम बिल्कुल सही समय पे इसको लेकर आए। और यहाँ पर बाबा का ये कहना था कि देखो तुम इसकी तरफ मत देखना, थोड़ी सी अपनी नजरें घुमा लो, बाकी जो भी यहाँ पर काम कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तुम्हारा बच्चा 100% सही हो जाएगा। कुछ एक वहां पर सामान मंगाया गया और कुछ एक वहां पर बलि प्रथा कह लो आप, वैसी जानवर की नहीं, कद्दू एक मंगवाया वहां पर। और कद्दू भी आपको पता है कितना हार्ड होता है। बाबा ने ठीक उसके सामने कद्दू काटा, उसकी बलि दी, लगभग 2 से 4 घंटे तक उसकी पूजा होती रही, करते रहे जो भी मंत्र जाप थे। और जैसे तैसे राकेश यहाँ पर नॉर्मल हुआ। और राकेश को ये पता नहीं है कि स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हुआ था या उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। राकेश सुबह 12 बजे सो के उठता है और ये कहता है कि मम्मी शाम को मेरे साथ अजीब सा हो रहा था, और उसके बाद मुझे ये पता है कि एक शमशान घाट में बैठा हूँ, एक तरफ अघोरी बाबा बैठे हैं और एक तरफ तुम लोग बैठे और तुम लोग मुझे देख नहीं रहे थे। ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ? यहाँ पर इसकी मम्मी पापा ने वो बात कुछ इसको बताई, कुछ ये सोचा कि चलो जी बच्चा है डर जाएगा। लेकिन जब इसने जिद काफी ज्यादा करी तो इसकी फैमिली मजबूर हो गई इसके आगे। और इत्तेफाकन इसके दोस्त सुनील और रवि ने भी वो बात इसकी फैमिली को बताई कि आंटी ऐसे ऐसे हम उस जगह पर गए थे, वहां पर किसी ने टोना टोटका किया हुआ था, तो इसने हंसी मजाक ही हम कर रहे थे उस पर पैर मार दिया और हमको भी लग रहा है सारा किया धरा वहां से है। और ये पूरा आर्टिकल फ्रेंड्स किसी और ने नहीं, मुझे रवि ने भेजा है। ये रवि वही होता है जो इसको उकसाता है कि उसमें पैर मार। और इनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था लगभग सन 2008 के करीब हुआ था। और आज की तारीख में राकेश जो है वो आर्मी में जॉब कर रहा है
और जो सुनील है वो अल्मोड़ा के लोकल में ही अपना काम कर रहा है। लेकिन जो रवि है वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर एक सुटकुल कंपनी में काम कर रहा है। वो पर्सनली मुझे मिले और उन्होंने मुझे पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अजय भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ था। बाकी फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।